So welcome back to Chemistry Ka Sagar by Sagar Barjatya, and we are going to study the part 7, which is based upon the Finkelstein reaction. And why thus we are studying the Finkelstein reaction is कि आयोडीनेशन ऑफ एल्केन जो होता है वो बच्चों रिवर्सिबल नेचर का होता है। पार्ट 5 और पार्ट 6 में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स यूजिंग हेलोजन्स। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है और बाय प्रोडक्ट में HX मिलता है। ये हमने पार्ट 5 में देखा। पार्ट 6 में हम लोगों ने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी जो कि फ्लोरिनेशन के काम आती थी, और आयोडीनेशन सामने रहा आपके। ठीक है, तो जिस तरह से स्वार्ट्स रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड पे डिपेंड करती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी आपकी हैलाइड एक्सचेंज मेथड पे बिलीव रखती है। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है कि जब आप किसी एल्केन की रिएक्शन I2 के साथ करते हैं, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट फॉर्म्स CH3I एंड HI। अब होता क्या है, CH3I और HI ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे रिएक्शन आगे गई, रिएक्शन पीछे भी हो जाती है। रीजन ये है पहला कि HI इज हाईली रिएक्टिव, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन जब आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, जेईई नीट में भी आ सकता है करेक्ट स्टेटमेंट करके। साथ में HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन। ठीक है ना, क्या है कि HI जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेशन दिखाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। HI में I की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी, आप सब जानते होंगे क्योंकि H की +1 होती है। आयोडीन में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। HI अगर बनता है प्रोडक्ट में तो वो जानता है कि मैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए वो यहां से कूद कर यहां पर आने की कोशिश करेगा, I2 बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर यहां की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच रही है। भाई -1 से 0 क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है। इंक्रीमेंट मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रिवेंट, what is the precaution we can take so that the reaction does not get reversed? तो हम क्या कर सकते हैं to prevent that reaction does not become reversed? That reaction does not become reversed, we make a use of strong oxidizing agents. We make a use of strong oxidizing agents, and those strong oxidizing agents are like iodic acid HiO3 या निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा, HNO3। These will oxidize HI formed in the reaction to I2, and according to Le-Chatelier principles,
reaction always tends to move in forward direction. अभी मैं सब समझाऊंगा, टेंशन ना लेना, है ना, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिकॉशन में टू प्रिवेंट दैट रिएक्शन डज नॉट बिकम रिवर्स्ड वी मेक अ यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 और HNO3। वो करेंगे क्या, दे विल ऑक्सीडाइज HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन टू I2। वो HI को, देखो HI ही तो मेन जड़ है, यहां पर HI बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाईली रिएक्टिव है, इसके साथ रिएक्ट करके पीछे जा रहा है, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करने की वजह से वो HI I2 में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रिएक्शन को वो रिवर्स कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस रिएक्शन में जो मेन जड़ है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो रिएक्शन को रिवर्स कर रही है, जैसे कि HI यहां पर, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, मैं उसे मिटा देना चाहता हूं, मैं उसका नामो निशान ही नहीं रखना चाहता इस रिएक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करा दूंगा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसी तरह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 when reacts with HI, वो उसे कन्वर्ट कर देंगे I2 में प्लस H2O। इसको आप बैलेंस कर लेना। हमारा मकसद है ये दिखाना कि चाहे आप HiO3 लो, चाहे यहाँ पे HNO3 लो। अब अगर HNO3 लेते तो वो H2O प्लस NO2 बनाता प्लस I2 बनाता, चाहे कुछ भी लो वो I2 में कन्वर्ट कर देगा। और अगर I2 में कन्वर्ट कर दिया तो आप जानते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल नाम की एक चीज है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है तो रिएक्शन हमेशा आगे जाती है, रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज। याद है कि नहीं याद है? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ देयर इज अ increase in the molar concentration of the reactant, so to undo the effect the reaction will tends to move in the forward direction. So by adding the iodic acid as a strong oxidizing agent, HI has been removed and it has been converted into I2. Now since it has been converted into I2, I2 is in the reactant portion. It means that you are increasing the molar concentration of the reactants. It means according to the Lee-Chatterjee principle, the reaction will tends to move in the forward direction. और HI यहाँ पर होएगा ही नहीं। तो यानी कि इस रिएक्शन को संपूर्ण रूप से लिखने का सही तरीका यही है कि आपने CH4 लिया, I2 लिया, इसके ऊपर आपने इस तरह से HiO3 लिख दिया और यहाँ पे CH3I प्लस HI। अब HI जैसे ही बनता जाएगा वो HiO3 के साथ रिएक्ट होता जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एक बेस्ट मेथड पे बात करते हैं, आप इसको नोट कर लें। वो बेस्ट मेथड है आयोडो एल्केन को बनाने के लिए हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। क्या है? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इससे पहले जो हमने हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन के लिए। फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन क्या था? उसमें हमने क्या पढ़ा था? स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे फिंकल स्टीन रिएक्शन की, जो कि हमें बेस्ट रूप में आयोडो एल्केन देगा, जो कि बिलीव किस में रखता है? हैलाइड एक्सचेंज मेथड में। तो यहां पर जैसे स्वार्ट्स में हम लोगों ने हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाई थी, यहां पर भी हम एक RX लेते हैं। ये इसकी जनरल रिएक्शन है बच्चों, जहां पर X आपका या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। एक नाई है जिससे आप बाल कटवाते हो, उसका नाम फिंकल स्टीन है। अगर ये याद रख लिया तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि RX की रिएक्शन नाई के साथ हो रही है।
अब ये NaI भी हो सकता है, KI भी हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा? पोलर एप्रोटिक। अब देखो इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, यहां पर हम बात थोड़ी कम ही करेंगे इसको लेकर। एप्रोटिक सॉल्वेंट फिर भी मैं बता दूं वो होते हैं जो H+ नहीं दे पाते। यहां पर जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे पोलर एप्रोटिक वाला, उसका नाम है एसीटोन। याद रखिएगा, क्या? एसीटोन। हैलाइड एक्सचेंज मेथड होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सिंपल है बच्चों। NaX यहां से हट रहा है और R और I मिल रहा है, R I मिल रहा है, खत्म। आयोडो एल्केन बनाना था, बना दिया। किससे बनाया? फिंकलस्टीन से बनाया। इस रिएक्शन की कुछ खास विशेषताएं, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप करती है। अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप करती है तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो कन्फिग्यूरेशन होगी वो इन्वर्टेड होगी। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई। और जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं, टेंशन ना लें, आगे आने वाली वीडियोस में SN2 पर और इन्वर्जन पर बात करी जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाई वी आर यूजिंग द एसीटोन, यानी कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एसीटोन। बेटा देखो होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, Br का, CH3 CH2 Br NaI के साथ रिएक्शन हुई, एसीटोन आपने सॉल्वेंट लिया है, रिएक्शन कन्वर्ट हो गई CH3 CH2I प्लस NaBr में। गौर करो, गौर करना बड़े ध्यान से। क्या गौर करना है कि जो काम आपने रिएक्टेंट के साथ किया था कि ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव था, आपने ऐसे रिमूव कर दिया, तो यही काम यहाँ पर भी तो हो सकता है। इतना तो थोड़ा दिमाग तुमने लगा लिया होगा कि यार ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं सर कि NaI निकल जाए और CH3 CH2 Br वापस आ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि रिएक्शन ये वाली रिवर्सिबल हो जाए, फिर से हमारे पास दिक्कत आ जाती है? तो इस दिक्कत का समाधान एसीटोन करता है। ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो NaBr को पकड़ के दबोच लेता है। कैसे दबोचता है, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ और मेरे को बस इतना बता दो कि among NaI and NaBr which is more covalent in nature, इन दोनों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? तो देखो यहां पे कैटायन तो सेम है, एनायन के साइज में डिफरेंस आएगा। लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, ये हम लोग पढ़ते हैं फजान्स रूल में। क्या पढ़ते हैं? लार्ज साइज ऑफ एनायन, कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा। I- और Br- में I- का साइज ज्यादा है, यानी कि NaI ज्यादा कोवेलेंट है। तो वो ज्यादा कोवेलेंट है तो वो एसीटोन जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो उसमें अच्छे से सॉल्यूबल होगा। ठीक है, NaI is more soluble in acetone, like dissolve like NaI is more soluble in acetone, whereas चूंकि NaBr ज्यादा आयनिक होगा कंपेरेटिवली NaI के, तो NaBr बने चाहे NaCl बने is not soluble in acetone and will form precipitate in it।
पीपीटी बना लेता है। तो तुम्हारा रिवर्स होने का मेन डर क्या था? इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाने के लिए जो मेन जड़ थी वो NaBr थी। NaBr ही तो इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्स कर रही है। तो तुमने जानबूझकर एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जो उसको पकड़ के दबोच ले, उसके साथ रिएक्ट ना हो, तो वो एसीटोन के रूप में है जो NaBr को दबोच लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, उसके साथ रिएक्ट नहीं होता। एसीटोन एक काम और करता है, अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ, अगर आप इसको नोट कर लें तो मैं बोर्ड को रब करना चाहूंगा और आपको आगे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। लिख लिया? चलो, अभी एसीटोन का फंक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ है बच्चों। अनअकैडमी में कोर्स चल रहा है जुलाई 12 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12th एंड क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना बच्चों, ठीक है? और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार, ये तो कहने की बात नहीं है, अगर आपको खुद लगेगा तो आप खुद करोगे। तो लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, कभी कभार हो जाता है, बच्चा भूल जाता है, पढ़ते पढ़ते निकल लिया। तो रोल ऑफ एसीटोन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसीटोन है ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है चारों तरफ। मैंने तुम लोगों को कहा ना फिंकल-स्टीन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, अभी बोल रहा हूँ ना मैं, ये चीज अभी लिखी थी मैंने, देखो नोट्स में है ना, लिखी है ना, वेरी गुड। तो होता क्या है कि चारों तरफ से NaI को घेर लिया जाता है। जब NaI को घेर लिया जाता है तो ये जो उसका O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, मतलब ऐसा होता है कि जो एसीटोन है ये NaI सॉल्वेंट के आसपास आता है। आसपास जैसे ही आता है तो NaI को तोड़ने में आसानी हो जाती है। कैसे आसानी हो जाती है कि एसीटोन विल ट्राई टू फिजन द NaI बॉन्ड, क्योंकि वो Na+ को अपनी तरफ घसीट लेता है। ये देखो, ये इंट्रैक्शन होते हैं, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे NaI, ये Na है, ये I है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, एक तरफ से घेरा डाल दिया एसीटोन ने और एसीटोन ने उसको उठाकर पटक दिया। अब पटक दिया इन द सेंस उठाकर अपनी तरफ घेर लिया, उसको पकड़ लिया, उसको जब्त कर लिया। अब I- जो यहां से निकला वो देखो एकदम फ्री है, फ्री, उसके आसपास कोई भी ऐसा जाल नहीं है, लेकिन Na+ तो बेचारा जेल में बंद हो गया, ऐसा दिख रहा है। तो चूंकि I- फ्री है तो ये फ्रीली अटैक करता है। दिस I- विल एक्ट as a nucleophile and attack on the substrate. यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक इन्हेंस करने के लिए भी इस सॉल्वेंट का प्रयोग हुआ जा रहा है। आई बात समझ में? अगर आप लोगों को इन्वर्टेड प्रोडक्ट से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। बाकी हम फिंकल-स्टीन पर क्वेश्चंस या हेलोकेन हेलोडीन्स पर क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो बना देंगे, उसको आप फॉलो अप करते रहना। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है ना, इस वेज एंड डैश डायग्राम के बारे में हम पिछले पार्ट्स वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, वेज एंड डैश डायग्राम। इसको 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं आपके पास इस तरीके का एक ब्रोमो हैलाइड है, ब्रोमो एल्केन है, और इसकी रिएक्शन आपने NaI के साथ करा दी इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जैसे ही आपको नाई दिखाई देगा या काई दिखाई देगा NaI, तो आप समझ जाओगे मेरा नाई कौन था, फिंकल-स्टीन। और अगर उसमें एसीटोन एज अ सॉल्वेंट है तो ये हमें क्या दर्शा रहा है कि ये
रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, क्योंकि एसीटोन आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में आता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में जनरली फेवरेबल जो होती है वो SN2 के लिए होती है। और ये क्या बातें हैं आगे चलेंगे वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। इन्वर्जन का मतलब ये रहेगा कि तुम्हारा कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे Br अगर यहां लगा है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि सब्स्टिट्यूट होने वाला है I- से, तो वो पीछे की तरफ आ जाएगा, इन्वर्ट हो गया। ये H अगर यहां लगा है तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे और ये CH2CH3 इस तरफ दिखाएंगे। तो ये होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट या इन्वर्टेड प्रोडक्ट। So here we comes to end for the video in which we have discussed about the Finkelstein reaction and about that why iodination of alkane is reversible in nature, and I hope कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप अपनी खुद से जिम्मेदारी निभाएंगे, इसको लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे हमारे चैनल को। Stay tuned to Chemistry का सागर बाय सागर बरजातिया। Love you all.